जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग सेकेंड चैप्टर का थियरी पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। हम लोगों को वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताना है। ठीक है भाई, क्या बताना है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर फार्मूला होता है ई डी ए कास थीटा। ठीक है, यहां से आप देखेंगे कि ई का मात्रक होता है वोल्ट वोल्ट बट्टे मीटर। ई का मात्रक क्या होता है भाई? वोल्ट प्रति मीटर। और ये डीए आपका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। और कास थीटा का कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि कास थीटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात है और अनुपात का कभी भी मात्रक नहीं होता। ठीक है भाई। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। ये मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर गुणे मीटर, तो 1 मीटर इस हर वाले मीटर से कट जाएगा, तो बचेगा क्या? वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन के अनुसार बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, विकल्प नंबर बी वोल्ट गुणे मीटर। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मान लीजिए कि वोल्ट गुणे मीटर नहीं देता तो कुछ और भी दे सकता था। तो जरा सा आप लोग ध्यान देंगे इधर, यहां पे हम लोग ई का मात्रक क्या लिए हैं भाई? यहां पर हम लोग लिए थे वोल्ट बट्टे मीटर। वोल्ट बट्टे मीटर किस फार्मूले से लिए थे? तो डेल्टा V बट्टे डेल्टा एक्स, जो कि हम लोग अभी तीसरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, विभवांतर वाले चैप्टर में। ठीक है, विभव प्रवणता के फार्मूला से ये मात्रक निकल के आता है। ठीक है, और आपको पहले चैप्टर में मैं नोट्स में भी बताया हूं कि अगर दो प्लेटों के बीच विभवांतर डेल्टा भी हो और दूरी अगर d है, तो इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है डेल्टा V अपान डी। ठीक है भाई। तो इस फार्मूले से निकल के आया है ये मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। किसका मात्रक? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ठीक है, लेकिन तीव्रता का एक फार्मूला होता है, तीव्रता की परिभाषा से F बट्टे Q, आवेश पर लगने वाला बल और उस आवेश के मान के अनुपात को तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो यहां से मात्रक निकल के आएगा न्यूटन बट्टे कूलम। ठीक है, तो अगर हम लोग ये मात्रक यहां पर रखते तो फाई ई बराबर क्या होता है भाई? ई डी ए कास थीटा। अगर ई का हम लोग ये मात्रक रखें न्यूटन प्रति कूलम, यानी न्यूटन बट्टे कूलम गुणे मीटर स्क्वायर, और कास थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये आपका बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो एक मात्रक ये भी होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार कई मात्रक होते हैं वैद्युत फ्लक्स का। क्यों कई मात्रक होते हैं? क्योंकि तीव्रता का कई मात्रक होता है। ठीक है, तीव्रता के कई मात्रक होने के कारण ही फ्लक्स के भी क्या हो जाते हैं? कई मात्रक होते हैं। ठीक है, तो और भी मात्रक आप उम्मीद करते हैं कि अगर आपको फार्मूला पता हो तो आप क्या कर सकते हैं भाई? ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये न्यूटन है तो न्यूटन बल का मात्रक है, तो इसको भी बल वाले फार्मूला से आप तोड़ सकते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो न्यूटन की जगह यहां से दूसरा मात्रक निकाल के रखेंगे तो दूसरा मात्रक आ जाएगा फ्लक्स का। ठीक है, तो कई मात्रक आपके क्या होंगे? फ्लक्स के निकलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बहुत ही शानदार ढंग से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? दिए गए चित्र में एक्स वाई एक अनंत रेखीय आवेश वितरण है। क्या है भाई? अनंत रेखीय आवेश वितरण है। बिंदु P तथा Q चित्र में दिखाया गया है।
बिंदु P तथा Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, एक्स वाई कोई रेखा है जिस पर आवेश क्या हुए हैं, पूरे एक्स वाई अनंत विस्तार का ये रेखा है, इस पर आवेश वितरित है। ठीक है, और चित्र में दो बिंदु दिया है P और Q, P और Q। ठीक है भाई, एक्स वाई रेखा से बिंदु P की दूरी दिया हुआ है a, और P और Q के बीच में दूरी दिया है 2a। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि बिंदु P पर तीव्रता और बिंदु Q पर तीव्रता का अनुपात क्या होगा। ठीक है भाई, अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ तीव्रता EP है और यहाँ तीव्रता EQ है, क्या भाई, EQ, यानी Q पर तीव्रता EQ और P पर तीव्रता EP, और आपसे इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है, यानी EP बटे EQ पूछ रहा है कि क्या होगा EP बटे EQ। तो आप देखेंगे चित्र के अनुसार स्पष्ट है कि ये जो है इस रेखा एक्स वाई से बिंदु B की जो दूरी है ये भी कितना है a, यानी दोनों समान दूरी पर है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि अनंत विस्तार, अगर अनंत विस्तार का कोई तार है, अनंत विस्तार का कोई तार है जिस पर जो एक समान रूप से आवेशित है, तो उस तार के निकट किसी बिंदु पर, मान लेते हैं यहाँ पर कोई r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो इस निकट बिंदु P पर जो तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4 पाई 2 लैम्डा अपान r, यानी यहां से आप पाएंगे कि तीव्रता जो है वह 1/r। ठीक है, दूरी की क्या है भाई, व्युत्क्रमानुपाती है, बाकी ये आपका नियतांक है, और ये 2 लैम्डा भी क्या है, नियतांक है। तार के लिए रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होगा भाई, नियत होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही तार से दोनों बिंदु की दूरी a है। ठीक है, तो दूरी क्या है, समान है। इसी तार से ये a दूरी पर ये भी बिंदु है, इसी तार से a दूरी पर ये भी बिंदु है, यानी दोनों के लिए लैम्डा तो क्या है भाई, सेम है, तार सेम है। ठीक है, और दूरी भी सेम है, दूरी भी क्या है, सेम है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन यहाँ दूरी दोनों से क्या है, सेम है, तो तीव्रता भी दोनों पर क्या होगा, समान आएगा। जितना तीव्रता इस बिंदु पर होगा उतना ही तीव्रता इस बिंदु पर भी होगा, यानी जब इनका हम लोग अनुपात निकालेंगे तो समान होने के कारण ये अनुपात कितना आएगा भाई, 1:1। कितना आएगा, 1:1, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगे, तो कट के कितना आएंगे, 1/1। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 1:1। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। कह रहा कि यल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस Q रखा है, घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स है। क्या कह रहा है भाई, कोई घन है, घन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि घन में कुल कितने फलक होते हैं भाई, तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक, और घन कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, कह रहा है कि इसके सेंटर पर जो आवेश है, इसकी भुजा कितनी है, यल लंबाई की भुजा है, और सेंटर पर जो आवेश है वह प्लस कैपिटल Q। कितना आवेश, प्लस कैपिटल Q। तो आपसे पूछ रहा है कि इसके एक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो भाई आप गॉस प्रमेय लगाएंगे और आप कहेंगे कि संपूर्ण बंद पृष्ठ से या संपूर्ण घन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वह होगा Q/ε0, Q/ε0। किससे भाई, गॉस प्रमेय से, क्योंकि घन एक बंद पृष्ठ है और किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है उस आवेश, उस बंद पृष्ठ से घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना, अर्थात Q/ε0। ठीक, तो इस पूरे घन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा भाई, Q/ε0। अब घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो प्रत्येक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा भाई, इसको हम लोग मान लेते हैं phi e डैश से लिख देते हैं, तो ये कितना होगा
Q/6 यानी हर एक फलक से जो वैद्युत फलक से गुजरेगा वो Q/6 यानी ये 6 फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फलक है, इसमें 6 से भाग दे देंगे तो एक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फलक से आ जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग बहुत शानदार तरीके से समझ गए होंगे। इसी क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा ये समझ लीजिए, अगर इसी में आपसे पूछ देता 2 फलकों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फलक, तो आप क्या करते भाई, तो आप यहाँ 2 से भाग देते, यानी Q/2 3 से पूछता तो 3 से भाग दे देते। ठीक है भाई, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन। कह रहा है कि कोई बंद पृष्ठ है, इसके भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है भाई, वैद्युत द्विध्रुव 2 समान परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेशों से मिलकर बनता है। यानी एक आवेश होगा -q, दूसरा होगा +q। अगर +q के कारण वैद्युत फ्लक्स फाई पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो धन आवेश के कारण फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा, और ऋण आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा भाई, ऋणात्मक होगा। दोनों आवेश चूंकि समान है तो जितना फ्लक्स इसके कारण होगा उतना ही फ्लक्स इस ऋण आवेश के कारण भी होगा। लेकिन अंतर क्या है, एक के कारण प्लस वाले के कारण प्लस में होगा और माइनस वाले के कारण माइनस में होगा। और जब परिणामी वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो परिणामी वैद्युत फ्लक्स इसका आ जाएगा 0। परिणामी वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा, 0। अब एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित हो या 10 वैद्युत द्विध्रुव स्थित हो या 1000 वैद्युत द्विध्रुव स्थित हो, ठीक है भाई, बंद पृष्ठ के भीतर जब वैद्युत द्विध्रुव स्थित होंगे तो उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा भाई, 0 होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 0। कितना होगा भाई, 0। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन बहुत ही शानदार ढंग से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप लोग। तो 8 मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q कूलाम का आवेश रखा है। यदि गोले की त्रिज्या 2 गुना कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दें तब गोले के पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स होगा। ध्यान से समझिए आप लोग क्या कह रहा है कि कोई गोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है, r है। त्रिज्या कितनी है भाई, r है, और इसके केंद्र पर Q कूलाम का आवेश रखा है। ठीक है, तो इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो गॉस प्रमेय लगाएंगे और आप बताएंगे कि इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पाई ई बराबर होगा Q/ε0। यही तो होगा। गॉस प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अर्थात Q गुणे 1/ε0। ठीक है, तो क्या बनेगा, Q/ε0। यही तो है ये इसके लिए, लेकिन इसमें कंडीशन लगाया। कंडीशन क्या लगा दिया कि गोले की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए। गोले की त्रिज्या क्या हो गया भाई, अब गोले की त्रिज्या हो गया 2 गुना, यानी जो पहले r था अब वो क्या हो गया 2। ठीक है, और आवेश को कर दिया आधा। पहले Q था और कितना आवेश, Q/2। और पूछ रहा है कि अब बताइए कि इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। और भाई अभी गॉस का प्रमेय लगा देंगे, फाई ई बराबर क्या होगा भाई, घिरा हुआ आवेश, कितना आवेश घिरा है, Q/2 गुणे 1/ε0। घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और क्या करना है, तो कितना आ जाएगा, Q गुणे 1 Q और 2 गुणे ε0 2/ε0। जिस ऑप्शन में होगा मेरे भाई वही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, सही है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको क्या होंगे, समझ गए होंगे। ये त्रिज्या 2 गुना 3 गुना 8 गुना 10 गुना 20 गुना करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्लक्स पर। ठीक है, फ्लक्स के पर फर्क पड़ेगा किसके कारण, आवेश के कारण, कि बंद पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है। आप उसको क्या कर रहे हैं, आधा करेंगे, 2 गुना करेंगे, आधा करेंगे तो फ्लक्स भी आधा होगा। ठीक है, 1/4 कर देंगे आवेश को तो फ्लक्स भी 1/4 हो जाएगा। 2 गुना कर देंगे तो फ्लक्स भी 2 गुना होगा, लेकिन किसको, आवेश को। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप
बहुत ही शानदार ढंग से समझ गए हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, छठवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, कर 10 मीटर स्क्वायर। 10 मीटर स्क्वायर मतलब ये एरिया दे दिया। अब एरिया को ए से लिख लो या डी ए से लिख लो। कितना है भाई 10 मीटर स्क्वायर। आगे पढ़ेंगे कि आयताकार फ्रेम को 20 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र को ई से लिखते हैं, ई का मान दे दिया 20 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि फ्रेम के पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब, जैसे मान लो ये बोर्ड अपना क्या है फ्रेम है, इसके पृष्ठ पर अभिलंब खींचोगे तो इसका मतलब इस पर अभिलंब खींचेंगे ऐसे लंबवत बाहर की ओर होगा, ठीक है। यानी जो हम लोग कह रहे हैं कि फ्रेम पर खींचा हुआ अभिलंब यानी वह क्षेत्रफल वेक्टर को हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे तो ये क्या कहलाएगा क्षेत्रफल वेक्टर, ठीक है, यानी दिशा दे रहा है वो, ठीक है। क्षेत्रफल फ्रेम के पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 अंश का कोण बनाता है। थीटा दिया है भाई, क्या है 60 अंश का कोण। अब कभी कभी ध्यान रखना कि 60 अंश जो दिया है वही आपका थीटा का मान नहीं होता है। अगर ये अभिलंब न कह के फ्रेम के तल से कह देता काम हो जाता गड़बड़। तब हम लोग कैसे निकालते, अगर ये तल से कोण दिया होता तो थीटा बराबर हम लोग लिखते 90 - 60। क्या समझे, ध्यान रखेंगे। तो कह रहा फ्लक्स का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम में होगा। फ्लक्स बताना है भाई, फाई बताना है कितना होगा। तो फार्मूला लगा दो, क्या होता है ई बी ए कास थीटा, ठीक है भाई। ई का मान 20, ए का मान 10 और कास थीटा, थीटा कितना है 60 अंश, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 200 गुणे का 60 अंश का मान 1/2, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है, कूलम। आप देख लीजिए कि सब कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। तो पहला ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 100। 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 2 प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है। 2 तो भाई प्लेट हैं और दोनों का क्षेत्रफल कितना है भाई, तो दोनों का क्षेत्रफल ए है, कैपिटल ए, ठीक है। अल्प दूरी डी पर एक दूसरे के समांतर रखे, एक दूसरे क्या रखे हुए हैं भाई, समांतर रखे हैं। अल्प दूरी डी पर एक दूसरे के ऐसे समांतर रखे हैं। कितना दूरी पर रखे हैं भाई, डी दूरी पर। ये दूरी कितना है, डी दूरी पर, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी, और कैसे हैं तो समांतर है। उन पर क्रमशः +q तथा -q आवेश है। एक पर है आवेश +q और एक पर है आवेश -q, ठीक है भाई। प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र होगा, यानी इन दोनों प्लेटों के बीच आपसे वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, ठीक है भाई। तो हम लोग प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र फार्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, आप पहले यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश रख के सोच लीजिए, ठीक है। इसके कारण परीक्षण आवेश इधर होगा, इसके कारण भी, इसके कारण अगर हम लोग यहाँ परीक्षण आवेश रखेंगे तो इधर पर लगेगा, इसके कारण भी परीक्षण आवेश अगर यहाँ हम लोग क्यू नॉट रखेंगे तो ये इसको क्या करेगा, खींचेगा, यानी दोनों के कारण इधर होगा, ठीक है। और समांतर प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो कितना होता है, σ/ε0, यही होता है। दो विपरीत प्रकार के समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला होता है, ठीक है। जहां सिग्मा क्या है, प्लेटों का पृष्ठ घनत्व है। अगर देखिए आपके ऑप्शन में ये विकल्प है तब तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है आवेश बट्टे क्षेत्रफल, यानी कितना आवेश कितने आवेश पर कितने क्षेत्रफल पर वितरित है, ठीक है। तो ये क्यू आवेश ए क्षेत्रफल पर क्या है भाई
वितरित है, तो Q बटा A, ठीक है। ये क्या निकल के आएगा, पृष्ठ घनत्व, यानी सिग्मा की जगह आप रख सकते हैं कैपिटल Q बट्टे A। तो यहाँ जब आप रखेंगे कैपिटल Q बट्टा A, तो A जो होगा वो नीचे आ जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट पहले ही हर में था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू A। भाई साहब इसको इधर उधर करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, एप्सिलॉन नॉट इंटू A कहिए या A इंटू एप्सिलॉन नॉट कहिए, बात एक ही है। कौन से ऑप्शन में है ये, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो 7वें क्वेश्चन का ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, 7वां क्वेश्चन, ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें r पर घाते 0 के अनुक्रमानुपाती होगी। r पर घाते 0 का मतलब क्या होगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि किसमें तीव्रता जो है वो अनुक्रमानुपाती है r पर घाते 0। r पर घाते 0 का मतलब क्या होता है भाई, 1 होता है। किसी भी संख्या पर घात 0 का मान क्या होता है भाई, 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि r के घात पर निर्भर नहीं करता, यानी दूरी पर निर्भर नहीं करता है। किसके कारण तीव्रता जो है दूरी पर निर्भर नहीं करता है। पहला ऑप्शन दिया है बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। तो मैं आपको लिख कर दिखाना भी चाहूंगा कि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर। तो यहाँ तो r के घाते 2 पर निर्भर करता है, क्यों, तो ये आपका बिल्कुल गलत जवाब होगा, ये क्वेश्चन के अनुसार सही जवाब नहीं। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपका तीव्रता होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान आर क्यू, ठीक है। ये निरक्षी के लिए होता है और अच्छी के लिए यहाँ पे क्या होता है भाई 2P, ठीक है। तो यहाँ तो r पे घाते 1/r पे घाते 3 पर, यानी यहाँ तीव्रता जो है वो 1/r पे घाते 3 है। यहाँ पे आपका जो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता E था वो प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर। आपने को चाहिए क्या, r पे पावर 0, यानी दूरी पर निर्भर जहां न करे, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, आवेश की अनंत समतल चादर, ठीक है। और चौथा रेखी आवेश तार। तो रेखी आवेश तार अनंत लंबाई का कोई आपका तार है जो एक समान रूप से आवेशित है और उससे r दूरी पर हम लोग तीव्रता निकाले थे, E बराबर होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान r। तो यहाँ पे तो 1/r पर, r पे पावर 1 पर निर्भर करता है, तो ये भी नहीं होगा। यानी हम लोगों का जो समतल चादर है, ठीक है, जो चादर के कारण हम लोग किसी उसके निकट बिंदु P पर तीव्रता जब निकालते थे तो उसका मान आता था E बराबर कितना आता था भाई, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, यही आता था। तो ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो 8वें क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा भाई, सी। किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। 15 तक है आपका, यानी 9 से 15 हम लोग सेकेंड वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।